क्या योगा के लिए वेजिटेरियन होना ज़रूरी है? जब आप कोई भी फूड खाते हैं, यू आर ऑल्सो हैविंग तो क्या ये स्पर्म्स का फ्लो, मास्टरबेशन, ये सारी चीज़ें योगा को अफेक्ट करती हैं? इट्स नॉर्मल थिंग, एवरीवन कैन डू इट। टू बी ऑनेस्ट, देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर योगा के ही दोज आर क्रिएटिंग वीडियोस अबाउट कि ये एक्सरसाइज कर लो, हाथ ऊपर नीचे करो, यू विल हैव बेटर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग योर साइज ऑफ द ब्रेस्ट, या फिर आपके आजकल जेनजीज को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि यार योगा तो एकदम ओल्ड फैशन हो गया है, जिम जाना ज़्यादा बेहतर है। अकॉर्डिंग टू यू क्या सिक्स पैक्स हेल्दी होते हैं? मुझे भी सिक्स पैक एब्स बनाना है, बट व्हाट आई वाज डूइंग, योगा में माना जाता है कि योगा ज़्यादातर हिंदुइज्म में ही होता है। आई मीन अ गल्फ कंट्री वेयर इस्लामिक इज द मेन रिलीजन। तो जो गलती मैंने खुद की थी, आपकी जर्नी वैसे स्टार्ट कब से हुई? कब से आपने सोचा कि योगा के अंदर आना ही है और यही मेरा करियर ऑप्शन होगा? so the journey has started exactly 7 years old when I was, and after practicing for continuously 5 years, I was able to see the change कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम कोई भी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, how we can control our mind। जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल लोगों को बात बात पे गुस्सा आ जाने लगता था। I was also like that person, but after practicing yoga I was surprised कि क्या हो गया चेंज। I was like completely in peace of mind। अगर कोई गाली भी दे रहा है, भाई दे दे, क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट। So I was surprised कि how it has changed। Then I came to know this physical practice of yoga also impact in your state of mind। That's when I got inspired by my own journey, and that's when I take the decision that whatever changes I have seen in my journey, I would love to share that experience to others, and that's how the journey of teaching has begun। अमेजिंग। सो 7 साल की उम्र से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यही फील्ड में जाना है। True। अमेजिंग, अमेजिंग। और अभी जस्ट मैं आपके प्रोफाइल पे देख रहा था कि आपने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। ये जर्नी कैसी हुई? क्या-क्या टॉपिक्स पे आपने लिए हैं? पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे पहले तो बताता हूँ व्हाई आई ब्रेक द रिकॉर्ड। पर्पस क्या था, बिकॉज विदाउट हैविंग एनी पर्पस इफ समवन इज टेलिंग दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, इट्स नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज योर थॉट्स, योर इंटेंशन गिव्स दैट एनर्जी टू बी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंसी के साथ आप एक लेवल से उस लेवल तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे यू कैन बी द बेस्ट। फॉर मी इट वॉज नॉट टू बी द बेस्ट, बट फॉर मी इट वॉज टू बिकम बेटर एंड बेटर ऑफ माई ओन सेल्फ। पहला दिन जो था, जब एक थॉट आया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो था मेरे स्कूल में। व्हेन आई वाज जस्ट सिटिंग इन द लास्ट बेंच ऑफ माय क्लास। जैसे कहते हैं ना कि फ्री क्लासेस होते हैं, व्हेन टीचर इज नॉट अवेलेबल, सो कोई और टीचर आता है, सो द टीचर हैज जस्ट प्ले द वीडियो ऑफ 10 टॉप 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एंड आई वाज लाइक वंडरिंग कि हाउ पीपल आर एबल टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डूइंग दिस क्रेजी स्टफ। व्हेन आई लुक बैक टू माई सेल्फ एंड रियलाइज कि मेरे में वो क्या खासियत है, मेरे में वो क्या स्पेशलाइजेशन है, आई केम टू नो कि आई कैन बैलेंस इन सम डिफिकल्ट पोस्चर। उसमें से एक पोस्चर था स्कॉर्पियन पोज। सो व्हेन आई जस्ट गो टू होम, तभी तो फ़ोन का इतना एक्सेस नहीं था, माई ब्रदर वॉज हैविंग द फ़ोन, तो मैंने भैया को कहा, भाई स्कॉर्पियन पोजीशन के बारे में सर्च आउट कर दो ना गूगल पे कि उसमें भी कोई रिकॉर्ड है या नहीं। देन आई केम टू नो कि 4 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वो टाइम था समवेयर अबाउट आई वाज लाइक 12 इयर्स ओल्ड समवेयर अराउंड। तब मैंने रियलाइज किया कि 4 मिनट का जो रिकॉर्ड था, उस टाइम पे ही मैं ऑलरेडी 3 मिनट तो कर सकता था। सो इट वाज जस्ट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम कि उसको मुझे ब्रेक करना था। देन मैंने अपने योगा के सर को बात की, सर आई वुड लाइक टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स। यू नो व्हाट ही सेड कि मतलब यस यू कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड, यस तुम 4 मिनट का 5 मिनट कर लोगे, बट देन व्हाट, आपका रिकॉर्ड कोई और ब्रेक कर देगा। अगर 10 मिनट भी किया, someone will be always there to compete you। करेक्ट। So instead of breaking the record, change your mindset। You should not break his record, you should break your limitations। I was mind blown। तब decide किया I am going to practice continuously every single day। 5 साल बीत गए। उसके बाद 2022 में फाइनली, काफ़ी टाइम हो चुका था उस इंसिडेंट्स का, और फिर कंसिस्टेंसी 5 सालों की प्रैक्टिस बाद जब मैं दुबई में था। सो दुबई में मैंने जब ब्रेक किया, इट वाज 22 फरवरी 2022। सब 2222 आई फाउंड इट्स गुड डे टू जस्ट मेक इट। आई ब्रोक द रिकॉर्ड। आई स्टार्टेड द पोजीशन। इनिशियली इट वाज लाइक आई वाज शिवरिंग। और ये एक चीज़ ऐसी है कि जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं ना, तब एक पॉइंट के बाद पेन इतना ज़्यादा होता है, तो उसको पार करने के बाद यू बिकम डिटैच फ्रॉम योर पेन। आफ्टर 5 मिनट्स आई वाज लाइक इन ट्रांस। After when I came back from this record, the timing was 29 minutes and 40 seconds। 4 मिनट का रिकॉर्ड 29 29 मिनट्स। 7 times more। अब तो कोई तोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा।
आई डोंट थिंक सो कि नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज़ रिकॉर्ड का मतलब ही है, इफ अ ह्यूमन कैन डू इट, अनदर ह्यूमन has that potential to do that. So I encourage every one of you to just have a pledge, just start practicing and try to break my record, because it would be more inspiring for me if you could able to break my record. सुपर, सुपर। और ये ट्रिक बहुत अच्छी हो गई। अगर किसी को भी अगर अपने पैशन को फ़ॉलो करना है या नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो ये एक गोल रख लो कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, उसमें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आई विल ट्राई कि मैं उसे ब्रेक करूँ और फिर उसी में से रास्ता आपको निकल जाएगा। Sure. आई एम वेरी श्योर आपने फिर अपने वो टीचर को तो थैंक यू बोला ही होगा कि आज शायद वो नहीं होते तो ये जर्नी स्टार्ट ही नहीं होती। Of course, whenever I go to Surat और कोई भी मीटिंग होती है, I always keep him first, because of him I could able to do this, so I'm always grateful to him. अमेज़िंग, मैं ऑलवेज एटलीस्ट एक बार तो कॉल हो ही जाता है। सो आई एम स्टिल कनेक्टेड विथ माई टीचर एंड दोज हु आर एट दैट लेवल कि आप कहीं पे पहुंचे हो बिकॉज ऑफ योर टीचर्स, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू जस्ट make a call, because you don't know how much they feel after receiving your call. Just spread your gratitude, be grateful to them. तो ये 10 रिकॉर्ड कौन सी कैटेगरी में थे? क्या था उसमें? Okay, so every single record जो भी मैंने ब्रेक किया, it was all about holding certain position for the longest period of time. बिकॉज मैंने रियलाइज कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था मेरी क्या स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ थी पेन को बार करना, पेन को सहन करना। कोई भी पोजीशन में आप लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं, जैसे कि अभी मैं ये लोटस पोजीशन में बैठा हूँ, सो आफ्टर लाइक 2 आवर्स मेरे पैर सुन हो जाएंगे। कंफर्टेबल पोजीशन मुझे अभी लग रही है, बट जैसे जैसे लॉन्ग टाइम तक होल्ड करूंगा, इट विल बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सो वो जो पेन है उसको मैं जान गया था कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ माई मेडिटेशन प्रैक्टिस और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से मैं उस पेन को ओवरकम कर सकूं। And that has helped me to break further records as well after breaking that record. सुपर, सुपर, सुपर इंस्पायरिंग, अमेजिंग। मतलब आई एम लिटरली माइंड ब्लोन कि यार आपने वो एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली और उसी से आपने अलग-अलग रिकॉर्ड्स फाइंड आउट कर लिए और सब में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, हाईएस्ट नंबर ऑफ True. टाइम। सच इंस्पायरिंग जर्नी, ग्रेट। फिर आपने क्या किया? एक बार कॉलेज, स्कूल ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया, अभी आप क्या करते हो? So right now, fortunately, I could able to connect with the high profile clients, because जब आप अपने खुद पे काम करते हो, खुद की जर्नी पे काम करते हो, दुनिया का सबसे रईस इंसान या फिर दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आपके पास आएगा। You will not need to go to them. That's what happened. करेक्ट। The royal family of UAE and the royal family of Bahrain, the Sheikh, right now they are training under me. यही चीज़ आपको पूछने वाला था कि आप सूरत से, गुजरात, इंडिया से और अभी आप दुबई में हो, तो वो ब्रेक वो कैसे वहाँ पर कैसे ज आप पहुँचे? So it was before COVID. जब मैंने यूजुअली सूरत में, आई हैव बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत गुजरात, सो वहाँ पे सूरत में यूजुअली मैंने वन ऑन वन ट्रेनिंग करवा रहा था टू टीच देम। वहाँ ही सूरत में एक फीमेल थी, शी वॉज really passionate about yoga, and she just called me that yes sir, would like to get training under you. After training somewhere about for a month, she realized that I'm having some unique techniques and skills that can help me to stand out from other teachers. She found surprising, वो जो lady थी वो बेस्ड थी दुबई में, so she has suggested me कि yes sir, आप वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, and I just trust her. इनिशियली जब मैं ज्वाइन हुआ वहाँ पे, सो 6 महीना में रहा था, एंड विद इन 6 मंथ उनका जो स्टूडियो था, जो स्टार्ट ही किया था, लाइक आफ्टर व्हेन आई वेंट दैट, स्टार्ट ही किया था फ्रॉम जीरो टू पिक, बिकॉज द टेक्निक विथ विच आई वाज टीचिंग वाज कंप्लीटली यूनिक एंड वाज सरप्राइजिंग, बिकॉज वो दुबई ने एक्सप्लोर नहीं किया था। करेक्ट। उसके बाद लाइक, एंड बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन आई नीड टू कम बैक, बिकॉज कोविड में सबके बिजनेस ठप हो गए थे एंड पीपल वर नॉट कमिंग दैट मच, बट क्लाइंट्स के साथ इतना रेपो बन गया था, वहाँ पे इतना नाम बन गया था। एट दैट टाइम आई डिडंट ब्रेक दैट रिकॉर्ड। क्लाइंट्स ने जो भी मेरे साथ ट्रेन कर रहे थे, दे जस्ट कॉल मी कि सर वी आर मिसिंग आउट योर सेशन, अब वापस आ जाओ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग विथ यू। आई जस्ट ट्रस्ट देम, और मैं ऑलरेडी अवेयर था दुबई का मार्केट कैसा है, हाउ इज इट। आई जस्ट वेंट बैक अगेन बाय माई ओन सेल्फ। उसके बाद वापस नहीं देखा है। अमेजिंग, अमेजिंग। वो फेज़ कैसा था वहाँ पर? मतलब आप इंडिया में आ चुके थे, लेकिन फिर यहाँ पर भी क्या बिज़नेस स्टार्ट किया था कुछ ऐसा या? यहाँ पे जब मैं आया था वापस यहाँ दुबई पर के बाद, हाँ, इंडिया में तो ऐसा था कि वो फिट वो ही टाइम ऐसा था जहाँ पर लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे, ट्रू, फ़िटनेस के बारे में, योगा के बारे में। मतलब मुझे याद है वो 2-3 साल जो थे कोविड के, लॉकडाउन के, उस टाइम पे मैं भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखकर खुद भी एक्सरसाइज़, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया। एक्चुअली मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तभी स्टार्ट हुई है। अच्छा। एंड आई कैन से लाइक मोस्ट ऑफ द क्रिएटर दोज हु आर रीचिंग अबव 1 मिलियन राइट नाउ, सभी की जर्नी उस एक पॉइंट से ही स्टार्ट हुई है। हाँ। दोज हु हैव यूटिलाइज्ड दैट टाइम
एफिशिएंटली, वो आज शिखर पे है, और दोज हु हैव जस्ट पास इट ऑन, वो यहाँ पे नहीं है। करेक्ट। सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट अपॉर्चुनिटी, जब वो पीक मिल रही है, जब वो आपको टाइम मिल रहा है। मिलियनर्स एज वेल, दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलियनर्स के टाइम के बाद ही बने हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी टू जस्ट ग्रैब इट एंड जस्ट वर्क ऑन दैट। योगा क्यों करना चाहिए और योगा का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल मतलब मैं कहूँ एक शब्द में, तो यूनाइट, एक योग, एक जुड़ाव, एक चीज का दूसरी चीज के साथ जुड़ाव। योग, वन का एक के साथ एक का योग मतलब दो। सो इट इज लाइक कंबाइनिंग टू थिंग्स टुगेदर। योग की स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बात करें, सो द रियल मीनिंग ऑफ योगा इज टू कनेक्ट योर ओन एनर्जी विद द यूनिवर्सल एनर्जी, जिसे हम समाधि कहते हैं, कि आप परमात्मा की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ समाधिज, बट इवेंचुअली द अल्टीमेट गोल इज टू कनेक्ट। अब किसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए आपको, बिकॉज जैसे ही मैंने कहा टू यूनाइट, आपको इतना अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, व्हाट इज यूनिटी, जैसे कि आप अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में देखें, सम पीपल आर ऑलवेज फीलिंग फ्रेश, एनर्जाइज। व्हाई? बिकॉज दे आर यूनाइटेड विद द मदर अर्थ। दे आर जस्ट गोइंग फॉर वॉकिंग एंड देन कमिंग बैक विद फ्रेशनेस। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट विद द नेचर, you feel that freshness. आपने देखा होगा, आफ्टर टेकिंग शावर यू फील मोर फ्रेश, बिकॉज आपके खुद के शरीर में 75% वाटर है। सो व्हेन यू कनेक्ट विद द वाटर, व्हेन यू कनेक्ट विद द 5 एलिमेंट्स विद व्हिच योर बॉडी हैज मेड एंड डिजाइन, सो आपके शरीर का एक वाटर, पानी के तत्व के साथ जुड़ा हुआ, दैट्स व्हाई यू फील फ्रेश। सो एक ऐसी चीज कि जो दो सिमिलर चीजों का अगर जुड़ाव हो, यू विल फील ऑलवेज एनर्जाइज। देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइन व्हिच सेज दैट एनर्जी इज डिलाइट, व्हिच मीन्स When you connect two things together, शिव का शक्ति के साथ मिलन होता है, आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। जब मिलन होता है, इट इज़ ऑलवेज प्लेजरफुल। जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इट्स ऑलवेज प्लेजरफुल। सो योग दिखने में लगता है कि आसन, पोस्चर्स बहुत पेनफुल है, बट एक्चुअली जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं, इट इज़ रियली रियली प्लेजरफुल। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा, जो भी योगीज है हिमालय में चले जाते हैं। वाई? ये संसार की मोह माया को छोड़ के, बिकॉज उनकी शक्ति का मिलन हो रहा है। दैट्स व्हाई दे डोंट केयर, दे आर जस्ट इन देयर ओन मूड, उनके ही ट्रांस में है वो। दैट्स व्हाई ये योग जुड़ाव है। अमेजिंग। ये योग स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ओके, स्टार्ट कहा जाता है महर्षि पतंजलि ने इसको एक स्ट्रक्चराइज वे में डिजाइन किया था। योग का जो रूट है वो आया था, वो जो ज्ञान है वो प्रकट हुआ था शिव की शक्ति के साथ मिलन होके। शिव जी से वो सप्तर्षि को मिला, और वहां से पास आउट होते होते वो चला। इवन इफ यू सी भगवत गीता, उसमें भी 3 योग को मेंशन किया गया है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। भक्ति योग यानी क्या, कि आप अपनी डिवाइनिटी के साथ, आप अपनी भक्ति के साथ, कीर्तन के साथ, नृत्य के साथ आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और एक सेट ऑफ माइंड पे वहां पे आ जाते हैं जहाँ पे निर्विचार अवस्था है। आप सिर्फ भजन में ही इतने कनेक्ट हो गए कि आपको लगता है कि भगवान आपके सामने है। दैट इज भक्ति योग। ज्ञान योग, ज्ञान योग आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं कि आपको तत्व का ज्ञान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जिस्टेंशियल लेवल क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है, आप हो कौन। दैट इज ज्ञान योग। एंड कर्म योग, आपका कर्म ही उस तरीके से कुशलता में तब्दील हो जाता है। देयर इज ब्यूटीफुल लाइन विच सेज दैट योग कर्मसु कौशलम। आपके जब कर्म ही आपकी कुशलता बन जाए, एनीथिंग विच यू आर डूइंग, व्हेन यू डू इट विद एक्सीलेंस, यू एंजॉय दैट। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सो वी आर एंजॉइंग, बिकॉज हमारी पूरी सेंसेस, हमारे आँख, कान, नाक, जीवा, सब कुछ, सभी ऊर्जा, सभी इंद्रियों के साथ हम बात कर रहे हैं। That's why we are enjoying. Even I'm having a bit like fever. That's why I got energized, because मेरी ऊर्जा यहाँ पे जुड़ी हुई है। That is karma yoga. Any karma, which means any task which you are doing with excellence, that becomes your bhakti. That becomes your divinity. That's what karma yoga is. कहा जाता है रावण बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर थे योगा के। तो वो क्या एक्सरसाइज करते थे और किस तरीके से वो खुद को मेंटेन करते थे? जो भी मैंने सुना है, रावण का जो योग था वो भक्ति योग था, बिकॉज शिव जी की जो भक्ति उन्होंने की थी, उन्हीं की बदौलत से उनको वो वरदान मिले थे। सो भक्ति योग मतलब जैसे वो चैंटिंग करते थे। हमारा सबसे जो पॉपुलर जो एक सॉन्ग है, शिव तांडम या फिर शिव स्तोत्रम, वो रावण ने ही क्रिएट किया है। सो दैट इज समथिंग कि वो मंत्र, जो सॉन्ग, उसका जो चैंटिंग है,
अभी आप सोचोगे कि मतलब चैंटिंग से किस तरीके से योग को हासिल किया जाता है, हाउ इट इज कनेक्टेड। सो जस्ट सी द बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब भी आप कोई भी चीज़ों को कंटिन्यूसली रिपीटेटिव वे में बोलते हैं तो आप पाएंगे कि आपके विचार कम से कम होते रहे, जैसे कि ओम 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 या फिर राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक फ्लो जब क्रिएट हो जाता है ना, एक मोशन कि आपकी ऊर्जा एक ही चीज में, एक ही कर्म में लगी है, तब आप डिटैच हो जाते हैं अपने विचारों से। इन शॉर्ट, योग का जो पाथ है वो वहीं से शुरू होता है कि आप कोई भी चीज़ों को कंटिन्यूस वे में आप करते हैं, और फिर एक चरम सीमा पे आ जाता है कि जहाँ पे आपके विचार कम हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि सेज दैट योग मीन्स व्हाट, योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त यानी कि हमारा दिमाग। चित्त की वृत्ति क्या है? सोचना। देयर आर मोर देन 60,000 थॉट्स कम्स इन आवर माइंड एवरी सिंगल डे। जस्ट इमेजिन योर माइंड कि 60,000 थॉट्स का वो बर्डन ले रहा है। करेक्ट। एंड यू डोंट नीड दैट। ज़रूरी नहीं है कि आपका विकास तभी होगा जब आप ज़्यादा सोचोगे, जब क्लैरिटी के साथ सोचोगे। कम सोचोगे तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, तब ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल बनोगे। जब आप चैंट करते हो, जो रावण ने किया, सो आप एक फ्लो में आते हो, और वहाँ से ही आपके विचार कम होते हैं। जितने विचार कम, आप उतने ही कनेक्ट होते हैं एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, और तब आप योग की सिद्धि हासिल करते हैं। और वही रावण ने किया। सुपर, सुपर। अभी मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया हूँ कि मैं भी योग स्टार्ट कर दूँ। ऑफ लेकिन आई एम कोर्स। वेरी श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, शायद हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होंगे जो शायद आपको देख के मोटिवेट हो जाएँगे कि नहीं, मुझे भी योगा स्टार्ट करना है, राइट? लेकिन ज़्यादातर लोग जो फ़िटनेस में आना चाहते हैं, खुद को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो कभी-कभी सोचते हैं कि नहीं यार, फ़िटनेस की बात करें तो सीधा जाएँगे जिम में, वो सिक्स पैक, एब्स पे। ये सवाल हमेशा आ जाता है कि योगा वर्सेस जिम क्या ज़्यादा बेहतर है? सिंपल आंसर है, अगर आपको शरीर से ज़्यादा सिर्फ अच्छा दिखना है, जिम में चाहिए। पर एक्चुअली अगर हेल्थी बनना है, योग कीजिए। बिकॉज योग इज़ नॉट समथिंग ओनली कि आप बैठे बैठे सिर्फ ध्यान कर रहे हैं। योग एक अम्ब्रेला है। इट इज़ अ कंप्लीट टूल विच हेल्प्स यू टू कीप योर इंटरनल ऑर्गन्स हेल्थी। इवेंचुअली आपकी हेल्थ क्या है? यूजली थिंक दैट कि इफ आई एम हैविंग सिक्स पैक एब्स, द नंबर ऑफ योर एब्स एंड द साइज ऑफ योर बाइसेप्स, दैट्स व्हाट द डेफिनेशन हैज बिकम ऑफ फिटनेस। कि आपके सिक्स पैक एब्स ही और आपके बाइसेप्स ही अगर ज़्यादा है, मस्कुलर बॉडी है, तभी लोग को एक मिसकंसेप्शन है दैट कि मैं हेल्थी हूँ, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स ही हेल्थी नहीं है, तो बाहरी शरीर का दिखाव का आप क्या करेंगे? पीपल यूज मी कॉल लीन, और मैं हूँ, एंड आई एक्सेप्ट दैट, एंड आई एंजॉय दैट। बिकॉज व्हेन आई एम लीन, आई एम लाइट। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लीन हो तो आप कमज़ोर हो। आई कैन स्टैंड ऑन माई फिंगर्स, आई कैन स्टैंड ऑन माई वन हैंड, एज यू मे हैव सीन सम ऑफ माई वीडियो। करेक्ट। सो स्ट्रेंथ का अगर परसेप्शन आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ आप कंबाइन कर रहे हो, तो योग भी आपको स्ट्रांग बना सकता है। द ओनली थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स। बिकॉज जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ बिगड़ेगी, तब आप ना तो चलने के लायक होगे, ना तो कुछ सोचने के लायक होगे, ना तो इस जीवन को जीने के लायक होगे। देयर इज अ ब्यूटीफुल थॉट कोट विच सेज दैट health is a crown which healthier people wear, and only sick can see that. So that's how, because ultimate आपकी जो health है is to wake up every single morning with a beautiful smile, with a great energy. That's what your health is. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। कल हमने एक पॉडकास्ट लिया जिसमें वी हैव गॉट वन गेस्ट जो सेलिब्रिटी, जितने भी इंडिया के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको कोच करते हैं, उनको जिम, फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दे करवाते हैं, उनकी फ़िटनेस मेंटेन करते हैं। तो उनका ऐसा कहना था कि अगर आपको बॉडी बनानी है, तो आपको जिम जाना पड़ेगा। उनका ऐसा कहना था कि 50% जिम, 50% डाइट, बस ये 2 ही चीज़ को मेंटेन करो। क्या ये सच है? लोगों की लाइफस्टाइल ही इतनी खराब हो चुकी है that they are not in their good shape, और उनकी फिजिकल बॉडी उनको रूटीन लाइफ के टास्क जो है वो करने में हेल्पफुल नहीं हो रही। What I believe about changing the physical shape, of course, if you want to gain more muscles, gym is the best way which will help you to gain really quickly, और आपकी शायद फैट भी ज़्यादा कम हो। बट एक चीज़ का खास आपको ध्यान देना चाहिए कि whenever you are training your physical body, सिर्फ उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करिए। बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग, जब भी आप बाइसेप्स को जब भी आप डंबल्स को लिफ्ट करते हैं, यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर बाइसेप्स। करेक्ट, कोई भी मसल्स को आप संकोचित कर रहे हैं। करेक्ट।
जब आप उससे संकोचित करते हैं तब उसकी जो स्टिफनेस है, जो टाइटनेस है मसल्स की, वो बढ़ती है, ज़्यादा टाइट हो जाता है, एंड दैट मेक्स इवन वर्स कंडीशन. सो व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई सजेस्ट, इफ यू वांट टू रीगेन योर शेप और शेप अच्छा बनाना है, जिम कीजिए, बट ऑल्सो परफॉर्म सम स्ट्रेचिंग exercises, perform some yoga poses that will keep you having that mobility, that will help you to have that mobility. Because अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी कितनी ही अच्छी लगे, बट यू विल नॉट एबल टू सिट कंफर्टेबली. उस बॉडी के आप क्या करोगे जिस बॉडी के साथ आप कंफर्टेबली सिट नहीं कर पाते? व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस क्रॉस लेग पोजीशन यू आर गेटिंग क्रैम्प्स. सो उस बॉडी का क्या काम कि जो कंटिन्यूसली आपको क्रैम्प्स दे रही है? दैट्स व्हाट आई बिलीव. जिम में तो हमने बहुत लोगों को ये भी देखा है कि वो फिर एक बार लत लग जाती है कि हाँ यार मुझे ऐसा बॉडी शेप चाहिए, ऐसे बस बाइसेप्स चाहिए, ऐसे सिक्स पैक्स चाहिए, आई कुछ थिंक ना इट कुछ। इज बिकॉज ऑफ द सोशल स्टैंडर्ड्स. हाँ, करेक्ट, वो खाली इंस्टाग्राम फ़ोटो क्लिक करने में मज़ा आता है बस। ट्रू. बाकी सच में वो कहीं न कहीं मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो एक बार बॉडी बिल्ड कर तो लेंगे, लेकिन फिर जिस दिन मतलब उनकी एज हो जाएगी, उस दिन वही बॉडी उनको हार्म भी करती है। ट्रू. जबकि योगा में कहीं न कहीं मैंने देखा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी बॉडी में रहेगा, तो भले आप थोड़े हेल्दी हो, लेकिन यू कैन मेंटेन योर बॉडी वेल। ट्रू. एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भगवान बुद्ध को, उनकी मूर्तियों को अगर आप देखा होगा, अपने ओरिजिन जो जहाँ से ओरिजिन हुई थी भगवान बुद्ध की मूर्ति, वहाँ से अगर आपने देखा हो, भगवान बुद्ध का जो टमी है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है. अभी हम सोच रहे हैं कि मतलब ही इज काइंड ऑफ लाइक मोस्ट हेल्थीएस्ट पर्सन वी कैन से, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली फिजिकल बॉडी बट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल. हुँ, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट व्हिच सेज दैट जितना आपका पेट नरम होगा, नरम विच मीन्स आई एम नॉट टेलिंग दैट हैवी बल्की स्टमक, नरम विच मीन्स अगर आप उनको उंगलियों से प्रेस कर रहे हैं और आपकी उंगलियां आपके इंटेस्टाइन तक जा रही है, आपके डायाफ्राम तक टच हो रही है, दैट मीन्स आपका स्टमक नरम है, लूज है. जब आपका स्टमक नरम होता है तब आपकी डाइजेशन पावर अच्छी होती है. डाइजेशन पावर अगर आपकी कम है, वीक है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, दैट इज द अल्टीमेट रीजन फॉर ऑल द डिजीज. हुँ। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जब भी मेरे क्लाइंट कहते हैं दैट आई वांट टू हैव सिक्स पैक एब्स, आई जस्ट सिंपली सेज दैट कि इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटेलेक्चुअल लेवल, इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज योर रियल हेल्थ, have six pack abs. It might seem controversial, but I'm not telling कि कई लोग जो सिक्स पैक एब्स है वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है या फिर इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. You will not have that ability to digest your food as efficiently as a normal people is digesting. बिकॉज आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप प्रेशर डाल रहे हैं अपने डायाफ्राम पे, आप प्रेशर डाल रहे हैं अपने इंटेस्टाइन पे, आप प्रेशर डाल रहे हैं अपने लीवर पे. जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच प्रेशर यू आर पुटिंग. ऑफ कोर्स फैट लूज करने के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है, बट आई वुड से कि इतना ज़्यादा भी आप ओवर एग्जेजरेट मत कीजिए कि आपको एक नशा चढ़ जाए कि आई वांट टू हैव दैट सिक्स पैक एब्स. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्या अगर किसी को जिम और योगा दोनों साथ में करना हो, पॉसिबल है? कर सकते हैं? डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल. जैसे कि आप मुझे पूछे और रोटी या फिर चावल दोनों साथ में खाना पॉसिबल है? यस इट इज़. योगा और जिम दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जिम में सिर्फ आप अपने फिजिकल मसल्स को ट्रेन करते हैं, योग में आप अपनी पूरी वेलबींग पे काम करते हैं. सो दैट्स द मेन डिफरेंस. हुँ, जब भी आप ट्रेन करते हैं, बेसिकली जो बेस्ट वे ऑफ कीपिंग योर फिजिकल बॉडी एंड योर मेंटल हेल्थ गुड इज टू ट्रेन 3 टाइम्स जिम इन अ वीक एंड 3 टाइम्स योगा इन अ वीक. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट या फिर 40 मिनट अगर आप करेंगे तो भी आपकी हेल्थ नॉर्मल एवरेज हेल्थ से कई गुना अच्छी होगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 1 घंटा ही जिम करना है. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव. एक दिन में अगर आप 9 घंटा भी एक्सरसाइज करोगे तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 0.1% ही आए. पर अगर कंटिन्यूसली अगर आप 30 मिनट्स के लिए भी एक मंथ के लिए ट्रेन करोगे, इट विल ब्रिंग यू वे बिगर रिजल्ट. मैं जब योगा की बात करता हूँ तो मोदी जी का चेहरा सामने आता है। ही इज़ द ग्रेट फॉलोवर ऑफ योगा और आज हमारे कंट्री को योगा डे शायद उन्हीं की वजह से मिला इट इज़ है। फैक्ट, इट इज़ ट्रू. बिकॉज इन 2014 जब यूएनए की मीटिंग हुई थी, सो इन दैट मीटिंग ही इज़ अप्रोच टू सेलिब्रेट योगा डे, वर्ल्ड योगा डे. And rest is history and rest is history after that announcement. जैसे एक सेलिब्रेशन होता हो, जैसे एक उत्सव की तरह उसे मनाया जाता हो योग को, और उसी रीज़न से योग की जो पॉपुलैरिटी है
वो भी बड़ी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉपुलैरिटी, जितना लोग अवेयर हो गए, बिकॉज कई लोग अभी दुनिया में ऐसे भी है जिसको योग का नाम भी नहीं पता। योग मीन्स दे फील कि मतलब ये कोई चीज़ होगी, बट दे आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर अबाउट इट। जब वो अवेयर होते हैं तब उनको क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि मतलब क्या है, एटलीस्ट मैं ट्राई करूँ। जब वो ट्राई करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू सी द ह्यूज बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो ट्रू, सो ट्रू। और अगर मैं इंडिया में देखूँ तो कितने सारे ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं जो योग के वजह से इतने पॉपुलर हुए हैं और पीपल आर एडमायरिंग देम। मतलब मैं सद्गुरु की बात करूँ या श्री 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 रविशंकर, दाजी, पतंजलि, बाबा राम। बाबा रामदेव, पीपल आर सो मच इनटू योगा। और आज लोग धीरे-धीरे समझते जा रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ट्रू। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको योगा के लिए आइकॉन माना जाता है। राइट। आपकी ड्रीम पर्सनैलिटी कौन है? अगर आपको कभी मौका मिले कि उनको योगा में ट्रेनिंग देनी है तो किसको देना चाहोगे? Of course, most three powerful people on this India, or we can say on earth. पॉलिटिकल पावर में अगर हम देखें, सो ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी, उनको मैं ट्रेन करना बहुत लाइक है, वुड बी, इट वुड बी माय प्लेजर टू ट्रेन हिम। सेकंड पावर को हम अगर हम देखें, सो बिजनेस पावर में अंबानी, सो मुकेश सर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू वुड लाइक टू ट्रेन, फील फ्री, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड थर्ड पावर, स्पिरिचुअल पावर में अगर हम देखें, सो गौर गोपाल दास, so he's like my inspiration, so would love to train him as well. अमेज़िंग, 100% ये रील्स उन तक पहुँचेगी True. और वो आपको कनेक्ट करेंगे ही। ये हमारा भी एक यूनिवर्स को मैसेज है। True. अच्छा, मैं जस्ट अभी ये बिज़नेसमैन के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने मुकेश अंबानी जी की बात की, तो आई एम वेरी श्योर कि देयर आर लॉट मैनी पीपल जो शायद ओवर हेल्दी है। True. उनको हमेशा मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या हेल्दी लोगों को भी योगा करना पॉसिबल है? क्योंकि कुछ जो पोजेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो क्या स्टार्टिंग से ही योगा इज नॉट समथिंग कि आप अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ पोस्चर आप कर पाते हैं तभी आप योगा की प्रैक्टिस कर पाते हैं। नो, देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्रियाज जो योग में से ही आई है। तो अगर आपका फिजिकल बॉडी प्रिपेयर नहीं है वो आसन को करने के लिए, तो बिफोर परफॉर्मिंग द पोस्चर आप कई सारी ऐसी क्रिया है योग की जो आप कर सकते हैं। जैसे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए अगर किसी को भी योगा से स्टार्ट करना हो इस पर्सन को, तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहला जो टास्क आपको लेना चाहिए इज टू क्लीन योर बॉडी। Clean your body, I'm not mean to clean your external body, but to clean your internal body. Because there are mainly 6 क्रियाज which we can say जो आपको हेल्प करती है आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए, which known as a षट क्रियाज। उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसमें कोई इक्विपमेंट कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ कपालभाति। कपालभाति which means to just exhale forcefully and with every exhalation you are creating a jerk on your navel. What it does, एक्चुअली आपकी जो नाभि है वहाँ पे एक झर्क क्रिएट हो रहा है और आपकी नाभि 72,000 नाड़ियों का एक केंद्र है। There are more than 72,000 energy channels which is connected with your navel. With that jerk, you are stimulating those nadis, that energy channels. Along with that, when you are exhaling forcefully, आपकी respiratory system clean हो रही है। That is really good because right now if you see, usually every individual is taking and using only 60% of their lungs. बाकी की 40% जो potential है वो तो उसका वो use ही नहीं कर पा रहा है, and that's why people are becoming more and more sick and just having that problem. 2 सीढ़ियाँ चढ़े और हाफने लगे। Why? Because they are not even able to use their lungs. So start practicing this क्रिया। You will feel कि आपके lungs clean हो रहे हैं। You will feel आप में और जान है क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा ही आपकी ऊर्जा का अस्तित्व है। करेक्ट। That's what you should start with it. सेकेंड अगर मैं आपको कहूँ और कौन सी क्रिया है, सो देयर आर कपालभाति, फिर जलनेति। जलनेति में आप पानी के एक पोर्ट को फिक्स करते हैं अपनी नोजल पे और पानी को एक साइड से दूसरी तरफ आप पास आउट करते हैं एंड यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर नोज, थ्रू योर माउथ, सो दैट नोन एज ए जलनेति। तीसरा है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन विच मीन्स कि आप पानी पीते हैं कंटिन्यूसली, यू आर ड्रिंकिंग द वाटर and performing 5 poses. After drinking 1 mug, you are performing 5 poses that helps you to just move your stomach side to side and twist. So जो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी आंतर में जहाँ पे भी खाना चिपका हुआ है, डू यू नो, लाइक एज अ बीइंग इंडिविजुअल आई कैन गिव यू श्योरिटी कि चाहे आप हो या फिर मैं हूँ जो अच्छा खाना भी खाता है, बट आजकल का फूड और हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है दैट वी आर हैविंग लेयर्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ऑन आवर लार्ज इंटेस्टाइन।
जो अभी तक निकला ही नहीं है। वी फील कि मतलब हमारा पूप हो गया, वी हैव रिलीज अवर स्टूल, तो मतलब क्लीन हो गया, बट नो, व्हेन यू डू द एनीमा, जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, या फिर शंख प्रक्षालन, तब आपको रियलाइज होता है कि जो भी आप पानी पी रहे हैं वैसा ही पानी बाहर निकल रहा है आपकी एनस के थ्रू। सो दैट इज शंख प्रक्षालन। इफ दैट इज डिफिकल्ट, यू कैन ट्राई एनीमा। एनीमा इज लाइक अ प्रोसेस इन विच यू bring the water source from your anus. There is a port which helps you to connect with the nasal, और वो नोजल से आपकी एनस में वो पानी का इंटेक हम करते हैं, और वो पानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन को फ्लश आउट करता है। And when you just pull out that water, you can see how much dirt, how much toxins you are bringing out from your large intestine. जो भी layers बन चुकी होती है हमारे undigested food की, वो सब निकलती है। आई थिंक डिटॉक्स डिटॉक्सिफिकेशन। इज द राइट वर्ड, पर वो मॉडर्न हो चुका है। इवेंचुअली योग में ये कई सालों पुराना है, कई सालों पहले ये मेंशन किया हुआ है। बट राइट नाउ ऑफ कोर्स एवरीवन is found to be more excited when they use or heard any exciting name. That's why like it is getting more popularity. Otherwise ये सारी क्रिया तो कई सालों से चल रही थी, योगा में माना जाता है कि योगा ज़्यादातर हिंदुइज़्म में ही होता है। right? क्या ये मिथ है? It is a myth, but actually somehow it is a fact as well. क्योंकि जो हिंदू है उनको वो एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती। As right now I'm in Dubai. I'm in a Gulf country where Islamic is the main religion. So initially, of course, I was feeling that barrier कि उनको convince करने में वो एक limitation थी, because there are few people those who think that yoga means haram. But when they start practicing, when they at least take few session and then they realize कि मतलब how much impactful and helpful it is, then they accept it. It is something कि मतलब वो perception break हो जाता है जो भी उनका है। And there are my few clients, those who have just done vegetarian after practicing with me. So that's how they are changing in life. क्या योगा के लिए वेजिटेरियन होना ज़रूरी है? If I tell you that कि vegetarian होना ज़रूरी है, so after just saying that, people will start commenting कि मतलब there are so many people those who attain that mastery, that spirituality, और वो peak पे गए with having that non-vegetarian food. So to be honest, एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको पहाड़ चढ़ना है। अगर वो पहाड़ चढ़ने की काबिलियत, अगर आपको पत्थर लेके चढ़ने की काबिलियत है, तो आप खा सकते हैं। But if you want to be free and if you don't want to carry any weight and then want to climb, it will be easier. So ज़रूरी ही है, I would not say that, because Swami Ramakrishna Paramhans non-vegetarian थे, but even though he has gained that level of spirituality, he has attained something. So there are so many people those who have done this, but what I would suggest, जर्नी जितनी ज़्यादा comfortable हो, उतनी ज़्यादा ही आसानी से आप उसे अचीव कर सकोगे। जब आप कोई भी फूड खाते हैं, यू आर नॉट ईटिंग अ सोर्स ऑफ कैलोरीज, अ नंबर ऑफ कैलोरीज, यू आर ऑल्सो हैविंग दैट इमोशंस विद यू। क्योंकि फूड इज नॉट ओनली द नंबर ऑफ कैलोरी, इट इज अ इमोशन, इट इज एन एनर्जी, और वो एनर्जी कैरी करती है उस कटे हुए प्राणी की ऊर्जा को, उसके इमोशंस को, उसके पेन को, उसके दुख को, उसके दर्द को। दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है, so it's better to avoid non-vegetarian food. योगा को ज़्यादातर लोग फेमिनाइन एनर्जी के साथ रिलेट करते हो और मस्कुलर एनर्जी को जिम, मतलब ज़्यादातर बॉयज़ चाहते हैं कि यार हम जिम जाएँगे और गर्ल्स चाहती है कि हम योगा करेंगे। क्या ये सच है? It is fact, because मेरे जो भी client है 90% of them are females, so I cannot deny that fact. You know what? उसका reason सिर्फ हमारा social standard नहीं है कि हम ऐसा सोचते हैं। Actually it is on our existential level. हमारी जो भी ऊर्जा है, मेल की और फीमेल की अलग तरीके की एनर्जी है। फीमेल की ऊर्जा क्या है? उनको नेचर ने बनाया है टू बेयर मोर पेन, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू गिव बर्थ। अगर वही मेल को कहा जाए, दे वुड डाई। ऑन द अनदर हैंड, मेल का अगर हम नेचर देखें, सो वो ज़्यादा फोर्सफुल है, ज़्यादा एक्टिव है। इट्स लाइक कि वो सामने से वो एक्टिव फोर्स है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे कैन बेयर। गुस्सा आया तो वो अपने भीतर संभाल नहीं पाएंगे, दे विल जस्ट स्टार्ट रिएक्टिंग, हाउ कैन यू से लाइक मी। हुँ। सो वो एक नेचर है, एंड दैट्स वाई अगर आप योगा की प्रोसेस को देखें, सो उसमें कई सारे पोस्चर जो है वो स्ट्रेचिंग के बेस पे है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, एंड टू स्ट्रेच योर फिजिकल बॉडी यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी टू एक्सेप्ट द पेन। मेल्स वो नहीं कर पाते, दैट्स वाई दे अवॉइड दिस, एंड फीमेल्स वो कर पाती है आराम से, दैट्स वाई दे लाइक इट। तो दैट्स द रीजन। बट यू नो वॉट, वाई इट हैज़ डिज़ाइन इन अ सच अ वे कि योग की कई सारे जो आसन है, लाइक आई कैन से 70% ऑफ द आसनस इज डिज़ाइन इन अ सच अ वे कि वो आपको और ज़्यादा मोबिलाइज करे, फ्लेक्सिबल करे। उसका भी एक रीज़न है।
जब भी आप अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, आप अपनी मांसपेशियों को खींचते हैं, तब आप एक्चुअली उस मसल्स को फ्लेक्सिबल नहीं बना रहे। यस, इट विल बिकम फ्लेक्सिबल, बट एक्चुअली आप उस मसल्स में से जो ऊर्जा पास आउट हो रही है उसके लिए जगह बना रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस बिटवीन मसल टिश्यूज। आपके हर एक सेल्स के बीच में वो स्पेस बनती है, और वो स्पेस अलाउ करती है आपकी प्राणिक ऊर्जा को अच्छे से फ्लो करने के लिए। जो भी इंसान उसकी ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग तक फ्लो कर सकता है, वही इंसान हेल्थी है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी डिजाइन हुआ है टू हील आवर ओन सेल्फ। अगर यहाँ पे कट लगा, इट विल हील बाय इटसेल्फ, पर कई लोगों का हफ्तों तक ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है, जो हीलिंग पावर है, वो फ्लो ही नहीं कर पा रही। उसको फ्लो करवाने के लिए यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। दैट इज वाई if you gain the flexibility, you gain the ability to heal yourself more faster. इसीलिए शायद ज़्यादातर विमेन्स इसमें अट्रैक्टेड होती है कि हाँ, हमें मसल्स को स्ट्रेच करना है और खुद को फ्री रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। आपने एक और बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि जो पेन वुमेन्स को होता है डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो शायद अनबेरेबल होता है। मेल्स इतना पेन नहीं हैंडल कर पाते। आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो उनको कौन से पोजेस करने चाहिए जिनसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाए कि वो नेचुरल डिलीवरी कर पाएँ? The best and optimum way is to start walking, because when you walk, you are working on your pelvic region. Second thing, start doing some exercises जो आपके pelvic region को stretch दे रही है। कंप्रेस आपको नहीं करना है गलती से भी, स्ट्रेचिंग देनी है। एज लाइक बटरफ्लाई पोज है, विच कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पोज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर दोज गर्ल्स दोज हु आर इनटू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स में है। व्हाई? बिकॉज जब भी आप उस मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, जैसे मैंने कहा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो हो पाता है, सर्कुलेट हो पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट रीड ऑफ दोज क्रैम्प्स। जब आपको क्रैम्प्स नहीं आते, तब आप और अच्छे से आप उसको बायर कर सकते हो उस पेन को, बिकॉज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको हेल्पफुल होगी टू बायर दैट, टू अवॉइड दैट। दैट्स व्हाई यू शुड स्टार्ट स्ट्रेचिंग दोज मसल्स। Any poses which helps you to stretch your pelvic region, adductor, hamstring, glutes, hips, you should do it. और अगर कोई विमेन को इर्रेगुलर पीरियड साइकिल्स चल रहे हैं, तो उनको क्या योगा हेल्प कर सकता है अपने नॉर्मल लाइफ जीने में या नॉर्मल साइकिल्स के लिए? Yes, it does. उसका मेन रीजन क्या है पहले तो वो समझना जरूरी है, बिकॉज दे आर नॉट अलाइन with the natural cycle. So the first thing which they need to start with is उनकी जो भी सोने की पैटर्न है, खाने की पैटर्न है, और जो भी एक्सरसाइज की पैटर्न है, सिर्फ 3 चीज़ों पे काम कीजिए एंड यू विल फील एंड यू विल सी वंडर्स। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? इन पीडीएस आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू हैवी वर्कआउट, बट एटलीस्ट डू सम स्ट्रेचिंग फॉर योर पेल्विक रीजन, ताकि आपके वो मसल्स खुले। मसल्स खुलेंगे, क्रैम्प्स कम आएंगे। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर हैविंग इरेगुलर पीरियड्स, वो उसका मेन रीज़न है इरेगुलर स्लिप, बिकॉज आपके बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। इफ़ यू आर नॉट इनटू डीप स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम, you will struggle a lot. So the best advice which I can give it to you, like which I can give it to everyone, for those who are having irregular cycles, start sleeping at the right time. At least 10 बजे सो ही जाइए, तो कि 2 घंटे, 10 से लेके 12 घंटे में आप डीप स्लीप मोड पे पहुंच जाएंगे, और जो भी आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, that will be efficiently happen. So that's what you need to do. बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती है प्रॉपर्ली, उनको दवाई खानी पड़ती है, स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती है। तो क्या योगा करने से ये चीज़ भी सॉल्व हो सकता है? They just need to do one simple technique which known as Tratak. Tratak is something you just take a candle or diya, put it 30 centimeter away exactly आपके आई लेवल पे, कंटिन्यूसली 5 मिनट तक गेज करते रहिए। गेज मतलब देखते रहिए, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहने दीजिए। वो चीज़ सिर्फ 5 मिनट की ये प्रोसेस करने के बाद, and then just perform Brahmari Pranayam. Close your eyes, focus on your breath, and just create a humming sound. That will help you to nourish your brain cells, create that vibrational frequency that will put you in the sleep mode. Within just 10 minutes, अगर आपको sleep ना आए, then you can come to me and you can say that it's not working. Within just 10 minutes, you will see that you are already sleeping.
ओह! अमेज़िंग, अमेज़िंग टेक्नीक। मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम तो होता ही है, रात में नींद प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं आती हो, तो ये एक्सरसाइज़ आई एम वेरी श्योर हम सभी को काम लगने वाली है। अच्छा, हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, आपने वो चीज़ तो बता दी कि क्या उनको करना चाहिए, लेकिन आई एम वेरी श्योर कुछ चीज़ें गलत प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्या चीज़ें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? जैसे कि कपालभाति है, वो उनको नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ दैट गिव्स अ जर्क ऑन द नेवल और आपका जो बेबी है, वो नेवल से ही कनेक्टेड है। सो दैट दे शुड अवॉइड। सेकंड थिंग, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज़ जिसमें आपके स्टमक पे प्रेशर बन रहा है या फिर एक तरीके का दबाव बन रहा है, दैट यू शुड अवॉइड। जैसे कि प्लैंक पोज़ है, नौकासन है, वो आपको नहीं करने चाहिए। चाइल्ड्स पोज़, बालासन है। अगर आप पिलो के साथ, कुशन के साथ वो कर रहे हैं, दैट्स फाइन, दैट विल इवन हेल्प यू। बट कोई भी ऐसे आसन जहाँ से प्रेशर बन रहा है, यू शुड अवॉइड दिस। क्या ओवरथिंकिंग भी कंट्रोल किया जा सकता है योगा से? आपकी ब्रेथ और आपके ओवरथिंकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। व्हाई पीपल आर सो स्ट्रेस्ड, एंशियस? बिकॉज़ ऑफ दे आर नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन देयर थॉट्स। कंटिन्यूअसली एक थॉट आया, दूसरा थॉट आया, वो चला गया, तीसरा थॉट आया। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? यू मे हैव रियलाइज़, जब भी आप ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न फास्ट है एंड व्हेनेवर यू आर इन पीस, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न स्लो है। दैट शोज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ योर ब्रेन एंड विथ योर ब्रेथ। That's why every yogi, every spiritual guru says that if you cannot control your mind, don't worry. Because mind cannot even control. वो ऐसा डिज़ाइन ही नहीं किया है, नेचर ने वो ऐसे डिज़ाइन ही नहीं किया है कि वो आपसे कंट्रोल हो सके। सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग योर ब्रेन, स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रेथ। हुँ। जस्ट आपकी इनहेलेशन से एक्सहेलेशन थोड़ी लंबी कर दीजिए। विद इन जस्ट 5 मिनट्स यू विल रियलाइज़ कि आपके विचार कम से कम होते जा रहे हैं। 100% ये चीज़ से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते रहते हैं और बाद में अचानक से रुक जा भाई, लंबी साँस लो 2-4 मिनट, तो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें बनाओ। Sounds really simple, हाँ, but still people just avoid this. So these small techniques which you can literally feel that, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की बात है, you can literally feel that and see that it's working, but still people are not doing, that's why they are suffering, because उस टाइम पे माइंड आपका सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ों को। करेक्ट। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से ही आपकी वो आदत बनेगी और हैबिट बनेगी। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो योग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, वो शादी नहीं करते हैं। राइट। तो क्या ये स्पर्म्स का फ्लो, मास्टरबेशन, ये सारी चीज़ें योगा को अफ़ेक्ट करती हैं? आपका स्पर्म, वो आपके शरीर का एक एसेंशियल बॉडी पार्ट है, आपकी ऊर्जा का एक स्वरूप है। जैसे योर ब्लड इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू वर्क योर फिजिकल बॉडी एफिशिएंटली, आपका स्पर्म भी आपको हेल्प करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ने के लिए। यूजुअली इन स्पिरिचुअल वे देर इज अ टेक्निक, इन योगा देर इज अ टेक्निक कॉल्ड कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योगा का मेन मतलब क्या है? आपकी जो ऊर्जा है, क्योंकि स्पर्म को, शुक्र को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऊर्जा के एक स्वरूप के साथ। So just imagine there is an energy which is stored here in your Muladhana chakra. Kundalini yoga matlab, which mentions that you are having main 7 chakras in your physical body. शुरुआत होती है आपके मूलाधार से, फिर मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रार। सो इन सातों चक्र से आपकी जो ऊर्जा है वो फ्लो होती है। जैसे कि एग्जिस्टेंशियल लेवल पे सबकी जो भी अभी काम वासना है, जो भी इच्छा है, सबसे ज़्यादा खुशी लोगों को कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। दैट्स व्हाई दे आर फाउंड टू लाइक ईट सो मेनी थिंग्स, बिकॉज़ डोपामाइन रिलीज़ होता है। करेक्ट। दूसरी खुशी कहाँ से, डोपामाइन कहाँ कहाँ से रिलीज़ होता है? टू हैविंग दैट इंटरकोर्स, टू कनेक्ट विद अदर पार्टनर। थर्ड, टू एम्प्टी योर माइंड बाय टेकिंग ड्रग्स, ड्रिंक्स, अल्कोहल। सो ये जो मेन जो नशा है, जो मेन ये 3 चीज़ों का जो मूल माँग है, वो आपकी मूलाधार चक्र की है। एंड दैट्स व्हाई सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल, सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल लोगों की जो ऊर्जा स्टोर होती है, वो मूलाधार चक्र में होती है। और मूलाधार चक्र की ऊर्जा अगर आप मास्टरबेट करके वो नीचे गिरा रहे हैं, सो वो आप कंटिन्यूअसली, जैसे कहते हैं कि मतलब इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन कंटिन्यूअसली इन रेगुलर, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली, वो एक फ्लो बन जाता है। एंड दैट्स व्हाई यू कीप डूइंग दैट। और फिर आपकी जो ऊर्जा, जो
कन्वर्ट हो सकती थी ऊपर जाने के लिए, वो उसी में वेस्ट हो गई। सेकेंड थिंग, मास्टरबेशन को यूजुअली रिलेट किया जाता है कि मतलब इट्स नॉर्मल थिंग, एवरीवन कैन डू इट, बट डिपेंड्स करता है कि आप उसे कितने फ्लो के साथ करते हैं। Usually, if you are doing every single day, so you are feeling like lack of energy. So the best way, the ultimate way is to, because some people think that कि अगर मैं उसको नहीं कर रहा, so मैं और ज़्यादा एंजाइटी में आ रहा हूँ, और ज़्यादा मतलब मेरी मेंटल हेल्थ बर्नआउट हो रही है। एंड एक्चुअली इट्स ट्रू। Why? Because you are storing that energy. So Kundalini Yoga doesn't help you, doesn't teach you to store that energy. It teaches you to uplift that energy. उसका मतलब क्या? कि जो भी ऊर्जा आपकी वासना में लग रही है, वही ऊर्जा का आप क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन रिलेटेबल एग्जाम्पल, सो आपने देखा होगा व्हेनेवर वी आर जस्ट वर्किंग नॉर्मली व्हेन वी आर इन आवर सिटी, तब यूजुअली हफ्ते में एक बार वो चरम सीमा आ जाती है, वो एक फ्लो आ जाती है, दैट व्हेन यू फील दैट नाउ इट्स अ टाइम टू जस्ट रिलीज योर सीमन। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तब आप वो स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि ये कर लेना है, ये कर लेना है, यहाँ एक्सप्लोर करना है, तब शायद आप महीनों तक ना करें। एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मैं किताबों में से पढ़ी हुई बातें आपको नहीं कहूँगा, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, आई विल शेयर इट विथ यू। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा वर्क किया है, इट इज़ ट्रैवलिंग, बिकॉज व्हेन आई एम ट्रैवलिंग दैट थॉट डजंट एंटर इनटू माय माइंड। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं उसको रेजिस्ट कर रहा हूँ। आई स्पेंड टाइम विद गर्ल्स, आई जस्ट क्रिएट सम वीडियोज़ विद गर्ल्स, बट वो थॉट्स ही नहीं आता। जो इंटेंशन है वो इतना डिवाइन होता है, इतना प्योर होता है, क्योंकि मेरी जो ऊर्जा है वो यूटिलाइज हो रही है डिफरेंट वर्क्स में। इट इज़ नॉट कि मतलब कोई भी आपका रेगुलर काम है और उसमें से वो ऊर्जा बच रही है और उसको आप यूटिलाइज करते हो। इट इज़ नॉट कि आपकी जो बची हुई ऊर्जा है तो वो नीचे गिरेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही है आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्क में, काम में। सो द बेस्ट वे, इफ यू आर हैविंग द टू मच आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ मास्टरबेशन, just pack up your bag and just live. मैं तो जितने भी ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, भले वो आई आई शुड नॉट नेम इट, बट ज़्यादातर जितने भी लोग योग में हैं वो कहीं ना कहीं मास्टरबेशन करना अवॉइड करते हैं या शादी ही करना अवॉइड करते हैं। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो मेन रीज़न इज़ दैट क्योंकि आपकी जो भूख है वही नहीं बेटा, बिकॉज़ व्हेन यू आर नॉट हंग्री फॉर दैट, व्हाई वुड यू ईट दैट? आप जो भी, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि जब आपकी वो जो एनर्जी है वो ऑलरेडी यूटिलाइज़ हो रही है अच्छे कामों में, तो आपके पास वो एनर्जी ही नहीं बचेगी जो वेस्ट हो सके। बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी डूइंग सो ग्रेट, यू आर ऑलरेडी एट दैट पाथ, सो आपकी सभी ऊर्जा उसी एक चीज़ के बारे में, उसी चीज़ के ऊपर फ्लो हो रही है। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव इनफ रिमेनिंग एनर्जी या फिर टाइम कि जो वेस्ट होने के लिए बचे। आपने जस्ट अभी रिसेंटली मुझे बताया कि आपने वो एक चीज़ में अपनी मास्टरी हासिल कर ली है अपने पेन को कंट्रोल करने में। मुझे एक प्रैक्टिकल चीज़ बताइए, विमेंस को ज़्यादातर अपने पीरियड साइकिल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो पेन को कंट्रोल कैसे किया जाए? कौन से ऐसे योगा पोजेज़ हैं जो उनको करने चाहिए? The first pose which they should definitely do is butterfly pose, तितली आसन भी जिसे कहा जाता है। जस्ट अपने दोनों पैरों को जॉइंट कीजिए अपने फुट के साथ, नीज को खोलिए एंड जस्ट मूव योर बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, या फिर फ्लैप कीजिए अपने थाइस से। उससे आपके एडक्टर मसल्स यानी कि आपके इनर थाइस खुलेंगे एंड यू विल फील मोर स्ट्रेच, और वो रिलैक्सिंग रहेगा। तीसरा, जस्ट टेक अ क्वेश्चन, अपनी बैक पे रखिए एंड जस्ट लाई डाउन एंड जस्ट स्प्रेड योर नीज आउटर। अगेन, जस्ट होल्ड योर बोथ फुट फ्रॉम द आउटर एज, दोनों फुट को इस तरीके से, आई कैन शो यू फ्रॉम हियर एज वेल। सो जस्ट पुल इट एंड जस्ट यू आर लाइंग डाउन। सो दिस इज हाउ यू विल रिलैक्स दोज मसल्स। आपको फोर्सफुली नहीं करना है, आपको जो रिलैक्सेशन के साथ उसी पोजीशन में होल्ड रखना है, एंड देन यू विल रियलाइज कि यू आर फीलिंग रियली गुड स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग और पेन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इफ़ यू आर हैविंग दैट पेन ड्यूरिंग दैट स्ट्रेच, विच मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग। स्ट्रेचिंग आपको हर टाइम उसी तरीके से करना है कि आपका वो पेन प्लेजरफुल लगे। देयर इज अ टर्म विच सेज दैट कि पेन हर बार पेन नहीं होता, कई बार आपको पेन वो प्लेजरफुल लगता है। जब भी आपको खुजली होती है तब आप खुजलाते हैं, सो समहाउ यू आर एंजॉयिंग दैट, दैट्स व्हाई। वो तो रॉन्ग एग्जांपल हो गया, करेक्ट। बट समटाइम्स व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग तो प्लेजरफुल होता है, दैट यू फील सो लाइट, सो रिलैक्स। दैट्स हाउ यू शुड डू इट। फीमेल्स को अगर अपने हिप्स या तो ब्रेस्ट के साइज़ेज़ में क्या योगा से कुछ चेंजेस आते हैं उसमें? टू बी हॉनेस्ट,
देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर योगा के ही, तो जो आर क्रिएटिंग वीडियोस अबाउट कि ये एक्सरसाइज कर लो, हाथ ऊपर नीचे करो, यू विल हैव बेटर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग योर साइज ऑफ द ब्रेस्ट या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, बट एक्चुअली इट डजंट वर्क। जस्ट इमेजिन आप उस मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हो, तो स्ट्रेचिंग से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है, वो टोन नहीं हो सकता। जब आप टोन करने की ट्राई करते हो तो मसल्स टोन होता है, आपकी फैट नहीं टोन होती, बिकॉज आपके जो भी ऑर्गन्स हैं वो सबसे ज़्यादा कंटेन करते हैं फैट को। फैट टोन नहीं हो सकती, फैट रिड्यूस हो सकती है। सो यस, आई वुड लाइक टू से कि जो भी आप देख रहे हैं इट डजंट वर्क। एक्चुअली अगर आपको उस पर वर्क करना है तो मार्केट में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है ही, बोटॉक्स है या फिर सर्जरी है, दैट माइट वर्क, बट बिकॉज आई डोंट वांट यू टू हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, अदरवाइज आई वुड बी डूइंग अनफेयर या फिर रॉन्ग फॉर माई इंडस्ट्री एंड दैट आई वुड डोंट डू एट ऑल। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव से 9 टू 5 जॉब, या तो पूरा ऑलमोस्ट दिन उनका ऑफिस पे चला जाता है, और कहीं न कहीं वो योगा को स्टार्ट तो करते हैं कुछ मोटिवेशन के साथ, लेकिन फिर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को क्या कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहोगे कि भई वो अपने ऑफिस पे या घर पे भी एक्सरसाइज कर सकें? बेस्ट दोज हु थिंक कि मेरे पास टाइम नहीं है, दोज हु थिंक कि मतलब मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, व्हेन आई विल वेक अप कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ 8 मिनट तो दे ही सकते हैं आप। वाई 8 मिनट्स? बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी में कितने भी बिजी हो, अगर आप अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए 8 मिनट नहीं दे सकते, सो यू डोंट डिजर्व टू लिव इन दिस फिजिकल बॉडी। ऑफ कोर्स वो आपको सपोर्टिव नहीं होगा आफ्टर सर्टेन एज। 8 मिनट में आप कर सकते हैं 12 राउंड ऑफ सन सैल्यूटेशन। सो सिर्फ 12 राउंड ऑफ सन सैल्यूटेशन कीजिए, आई कैन गिव यू श्योरिटी कि आपका ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा शरीर, हर एक मसल्स फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचिंग भी मिलेगी उसे, स्ट्रेंथनिंग भी मिलेगी, टोन भी होगा, बॉडी बैलेंस भी होगा। ओवरऑल अगर आपको फिजिकल बॉडी पे वर्क करना है विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स, सन सैल्यूटेशन विच ऑल्सो नोन एज अ सूर्य नमस्कार, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस एंड यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट। अमेज़िंग, अमेज़िंग। आजकल जेनज़ीज़ को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि यार योगा तो एकदम ओल्ड फैशन हो गया है। जिम जाना ज़्यादा बेहतर है, सिक्स पैक्स लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या सिक्स पैक्स हेल्दी होते हैं? आपके जो भी मसल्स है वो ऑलरेडी उस शेप में ही है। द ओनली थिंग, उसके ऊपर जो फैट की लेयर है वो थोड़ी ज़्यादा है। जब उस फैट की लेयर को आप कम करते हैं, आपके सिक्स पैक एब्स बाय इटसेल्फ दिखने लगते हैं। फॉर मी एज वेल, एज आई एम लीन, सो यू कैन सी दैट विजिबल चेंज, विजिबल लाइन। आई एम नॉट हैविंग दैट फुले हुए सिक्स पैक एब्स बिकॉज दैट आई डोंट वांट। आई डोंट वांट टू कंप्रेस माय स्टमक इन अ सच अ वे कि वो मेरे ऑर्गन्स को ही हार्मफुल हो। So, what I would like to say, if you want to have six pack abs, reduce your fat, और आप खुद देख पाएंगे कि यू आर ऑल्सो हैविंग लाइक सिक्स पैक एब्स, बिकॉज आपके मसल्स का जो ट्रू नेचर है वो उसी शेप में होता है। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सिर्फ सिक्स पैक को बनाने के लिए यू ट्रेन सो हार्ड। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक विच आई वुड लाइक टू से, whenever you're training your stomach, only start your training after releasing your stool. बिकॉज़ जो गलती मैंने खुद की थी, व्हेन आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट दिस टेक्निक, व्हेन आई वाज़ नॉट इवन दैट मैच्योर, आई वाज़ आल्सो हैविंग दैट क्रेज़ी माइंडसेट कि मतलब मुझे भी सिक्स पैक एब्स बनाना है। बट व्हाट आई वाज़ डूइंग, आफ्टर जस्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट रिलीजिंग माय स्टूल, मैं वो स्टार्ट कर रहा था अपने एब्स को बनाने के लिए, ट्रेन करने के लिए। सो वो जो भी स्टूल, जो भी पोटी लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलरेडी थी, वो कंप्रेस हो रही थी, एंड दैट हैज़ रूइन्ड माय लाइफ़स्टाइल, दैट हैज़ रूइन्ड माय गट हेल्थ। सो वो गलती आप मत करना। रिलीज़ योर स्टूल फर्स्ट एंड देन ओनली ट्रेन योर कोर मसल्स। योगा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? कुछ लोग मानते हैं मॉर्निंग में करो, और लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, घर से जाने के बाद रात को भी कर सकते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन? इफ यू आर हैविंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मॉर्निंग वर्क्स बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपका शरीर ताज़ा होता है, ऊर्जा से भरा होता है, एंड व्हेन यू स्ट्रेच एंड प्रैक्टिस एट दैट टाइम, इट एक्चुअली हेल्प्स यू। बट अगर आपका रूटीन ऐसा नहीं है तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। देयर आर फ्यू पीपल दोज आर आल्सो ट्रेनिंग विथ मी इन इवनिंग सेशन, जो यूजुअली उनकी सुबह की लाइफस्टाइल वो सेट नहीं होती, बिकॉज दुबई में यूजुअली इट इज़ अ नाइट लाइफ कि सुबह इतने जल्दी नहीं उठ पाते लोग, दे जस्ट वेक अप एट 8, 9 बजे तो उनको ऑफिस जाना होता है, सो इट इज़ नाइट सो इम्पॉसिबल फॉर देम टू ट्रेन। सो उनके लिए इवनिंग ज़्यादा सूटेबल है। एनी टाइम व्हेन यू कैन गिव प्रॉपर अटेंशन एंड बी अवेयर while practicing yoga, that's the best suitable time for you. हुँ।
क्या योगा से कोई बीमारी भी क्योर हो सकती है? और अगर हाँ, तो कौन सी बीमारी क्योर होती हुई आपने देखी है? सो यूजुअली योग को ऐसा देखा गया है दैट योग करेंगे सब कुछ आपका सही हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑन टॉप नॉच है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योग आपको प्रिवेंशन देता है। योग आपको बीमार ना होने के लिए हेल्पफुल होता है। इंस्टेड कि मतलब आपका कैंसर हो चुका है एंड देन इफ यू विल प्रैक्टिसिंग योगा एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि उससे वो ठीक हो जाएगा, नो इट विल नॉट हैपन, बिकॉज वो ऑलरेडी उस लेवल पे आप बीमार हो चुके हैं दैट नथिंग कैन हेल्प। बट एक चीज़ है, आपकी रिकवरी की जो स्पीड है वो भी फास्ट होगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर योगा। इवन कोविड में ही अगर आप देखें, देयर आर सो मेनी पीपल दोज हु आर प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दे हैव प्रिवेंट एंड दे हैव क्योर दैट कोविड। हाउ? बिकॉज लंग्स की जो कैपेसिटी है, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि कुंभक क्रिया है, व्हेन यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर स्ट्रेचिंग योर alveoles, जो छोटी छोटी पोटलियाँ होती है हमारे लंग्स की। विजुअल्स में आप दिखा सकते हैं किस तरीके की छोटी छोटी बबल्स होती है। सो व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ आफ्टर इनहेलेशन, कुंभक क्रिया जब करते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी पोटेंशियल बढ़ती है। जैसे बलून, तो अगर आप पहली बार फुलाए, सो इट इज गोइंग टू बी हार्ड टू ब्लो, बट अगर फुला हुआ बलून ही अगर हवा बाहर निकाल के फिर से फुलाए, इट विल बी इजियर टू ब्लो। दैट्स हाउ इवेंचुअली इट इज द सेल्स, मसल सेल्स जितना ज़्यादा स्ट्रेच होंगे उतना ज़्यादा आप और डीपली ब्रीथ कर पाएंगे। दैट्स हाउ इट हेल्प्स। अगर आपने सही ढंग से ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया, आपकी कई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। सही ढंग से ब्रीथ करने का मतलब क्या है? सम पीपल आर ब्रीदिंग विद इन जस्ट 3 to 4 सेकेंड। अगर 1 मिनट में अगर देखे, तो दे आर टेकिंग मोर देन लाइक 25 ब्रेथ। The best way and the best solution which you can do, start holding your breath. जब आप होल्ड करते हैं ब्रेथ को, तो आपकी मसल्स, आपकी alveoli स्ट्रेच आउट होती है एंड दैट हेल्प्स यू टू डीप मोर इन डेप्थली। आपकी जो 1 मिनट में 25 ब्रेथ है, वो आके 15 ब्रेथ तक चली जाती है। when you breathe slowly, you can get more प्राण ऊर्जा which means a kind of oxygen, the vital energy of your body. When you have that energy helps you to heal your body faster. That's how it helps you to heal any kind of disease. मेरे ख्याल से फिज़िकल हेल्थ में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में योगा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता रहेगा। मैंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी है जहाँ पर लोगों को डिप्रेशन के शिकार होते हैं या तो कुछ ऐसी गलत आदतें लग जाती है, वहाँ पर उनको बाहर आना है, तो योगा उनके लिए सबसे बड़ा टूल माना गया है। देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स कि जो सफ़र हो रहे थे उनकी बैक पेन से, उनके हेडेक से, उनकी पुअर गट हेल्थ से। सो ये सारी चीज़ें हैं जो सब सडनली आपको लाइक क्विक चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। जो भी थोड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट दीज़ आर समथिंग व्हिच यू कैन सी द क्विक चेंज। जैसे कि बैक पेन को अगर आप देखें, हुँ। व्हाई बैक पेन हैज़ बिकम लाइक कॉमन प्रॉब्लम? बिकॉज़ यूजुअली हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो बैठे-बैठे टाइम कर लाइक काम करने की है। सो कंटिन्यूअसली इफ यू आर सिटिंग फॉर 9 आवर्स अ डे, आपकी लोअर स्पाइन, लंबर स्पाइन कंप्रेस होती है। विद बिकॉज़ ऑफ दैट कंप्रेशन आपकी जो साइटिका नर्व है, वो कंप्रेस होती है एंड दैट्स व्हाई यू फील पेन। सो योग आपको डिकम्प्रेस करता है आपकी स्पाइन को, योग स्ट्रेच देता है। सो यू सडनली फील कि वो चीज़ें ठीक हो रही है, यू फील लाइट, यू फील मोर फ्रेश। दूसरी चीज़ अबाउट हेडेक और अबाउट गट हेल्थ, हाउ इट हेल्प्स। हेडेक क्यों होता है? हेडेक का जो मेन रीज़न है, वो सफिशिएंट अमाउंट में आपका ब्लड सप्लाई या तो पहुंच नहीं रहा, दैट इज़ द रीज़न, या फिर आपकी जो गैस है, आपकी गट हेल्थ है, वो इम्बैलेंस है, दैट्स व्हाई आपको हेडेक होता है। उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है। आपने ये भी देखा होगा दैट, ये भी सुना होगा दैट द अमाउंट ऑफ न्यूरो सेल्स व्हिच यू आर हैविंग इन योर माइंड, द सेम अमाउंट ऑफ न्यूरो सेल्स scientists have found in your gut, in your stomach. That's why when you are not able to release your stool properly या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपकी मेंटल हेल्थ तुरंत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। यू कैन नॉट थिंक वाइज, यू कैन नॉट थिंक फील फ्रेश, थके थके लगते हैं। पूरा दिन जैसे जाता है कि मतलब फिनिश हो तो अच्छा है, जल्दी खत्म हुँ। हो तो अच्छा है। सो जब आप स्ट्रेच देते हैं अपने बॉडी को, एक्सपांशन होता है, इनफ ब्लड सप्लाई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, देयर आर सो मेनी योगीज हु कंटिन्यूअसली सिट इन दिस क्रॉस लेग पोजीशन या फिर वज्रासन में बैठते हैं खाने के बाद। व्हाई? वज्रासन में बैठते हैं तो आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है जो लेग की तरफ जा रहा था, वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हुआ। ज़्यादा ब्लड कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में, आपके गट रीजन में।
ताकि वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपको और अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो सके। दैट्स व्हाई दे सिट इन दिस पोजीशन। तीसरी चीज़, बाय सिटिंग इन दिस मेडिटेटिव पोस्चर आपकी स्पाइन सीधी रहती है। जब आपकी स्पाइन का पोस्चर करेक्ट हो जाता है तो आपकी जो एनर्जी है वो अच्छे से चैनलाइज हो जाती है, बिकॉज आपकी स्पाइन कनेक्टेड है आपकी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम विच मीन्स वॉट एवर यू आर फीलिंग, आप जब भी यहाँ से टच करते हैं तो वो सिग्नल पास आउट होता है आपके हाथ से आपकी स्पाइन के थ्रू वो कनेक्ट होता है आपके ब्रेन के थ्रू। सो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी और आपकी स्पाइन की स्ट्रेट स्ट्रक्चर रियली हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर अलर्टनेस। कई लोग जैसे होते हैं कि मतलब 2 आवर्स भी आप दो तो मतलब वो उसी धुन में रहता है, दे आर नॉट इवन अवेयर, अपने दिमाग के ही मतलब ख्वाबों ख्यालों में खोए रहता है। सो फॉर दोज पीपल इट रियली हेल्प्स यू, जस्ट मेक योर स्पाइन फ्लेक्सिबल, decompress your spine and just sit, learn to sit in this meditative posture so that you can keep your spine aligned and you can make it flexible. योगा से क्या वेट लॉस भी होता है? योगा से सिर्फ और सिर्फ योगा से वेट लॉस नहीं होता, दैट इज फैक्ट एंड दैट वी नीड टू एक्सेप्ट इट। योगा पर सही डाइट, सही अमाउंट में स्लिप, अगर आपकी रूटीन लाइफस्टाइल अच्छी है तो वेट लॉस होगा ही होगा, क्योंकि 60% डिपेंड करता है क्या आप खाते हैं। वॉट एवर यू पुट इन दैट्स वॉट यू आर। और योग आपको हेल्पफुल होता है, फिजिकल पोस्चर हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी को टोन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो रेजिस्टिव पोजेस है जैसे कि प्लैंक पोज, इट आल्सो नोन एज अ दंडासन, नूक आसन है, which helps you to build that muscles. So these are the poses which helps you to build that strength and reduce the fat. पर सिर्फ पोस्चर से नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट मेथड प्रूवन है और वही चीज़ वर्क करती है। जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हैं, यू विल रिड्यूस योर वेट। देयर इज़ नो अदर मेथड विच हैज़ डिस्कवर टिल नाउ कि जो हेल्पफुल हो सके। अभी रिसेंटली एक मेडिसिन आई थी, इवन इलॉन मस्क एंड बिग सेलिब्रिटी बियॉन्से एंड ऑल ऑफ दिस लाइक बिग हाई सेलिब्रिटीज आर टेकिंग, कि वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, इट इज समथिंग वो आप छेड़खानी कर रहे हैं आपके ह्यूमन बॉडी के साथ, हैक कर रहे हैं अपने बायोलॉजी को। व्हाट इट डज, आपकी जो भी भूख लग रही है आपको, ओके, सो उससे जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उस एंजाइम्स को ही वो खत्म कर रही है। सो आपका पेट श्रिंक हो रहा है, आपको वो एक इल्यूजन दे रहा है कि मतलब आपने वो खाना खा लिया, आपका पेट भरा हुआ है, दैट्स व्हाई यू डोंट फील टू ईट मोर। बट इवेंचुअली जब आप कम खाते हो यू रिड्यूस द वेट। क्या ऐसे हैक्स आप देना चाहोगे जिससे हमारी डीप स्लीप इंक्रीज हो जाए? स्लीप, डीप स्लीप का मतलब नहीं है कि आप 12 घंटे की नींद ले रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग अ गुड स्लीप। इट डजंट रिलेटेड विद द आवर्स, द नंबर ऑफ योर आवर्स। डीप स्लीप का एग्जैक्ट मतलब है अगर आपने अच्छे से स्लीप ली, सो आप जब भी उठे तो फ्रेश फील करें। इफ यू वांट टू वेक अप फ्रेश, देयर इज अ रियली गुड हैक दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफस्टाइल बिफोर यू गो टू स्लीप। अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन कीजिए कि जैसे शरीर रिलीज हो रहा है, जैसे शरीर हल्का हो रहा है। जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस, जैसे आपकी चेतना को, आपकी अवेयरनेस को, आपके ध्यान को शरीर के हर एक कोने तक ले जाए। स्टार्ट विथ योर टोज, जैसे कि अपने टोज को रिलैक्स कीजिए, अपने फुट को रिलैक्स कीजिए, हिल्स, जैसे नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा बह रही हो और आप अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हो। इट मेक्स वंडर, सिंपल सी चीज़ है, पर जब आप अपने शरीर को रिलैक्स करके सोते हो तब आप अपने पूरे शरीर को आराम दे रहे हो। इफ यू आर जस्ट जंपिंग इनटू द बेड एंड यू आर जस्ट स्लीपिंग, आपका शरीर ऑलरेडी वो रिलैक्स हुआ ही नहीं है। वो प्रैक्टिस से और अच्छे से आपको आइडिया आएगा कि लिटरली वो रिलैक्स हो रहे हैं मसल्स। जो आप सोते हैं तो आपने रियलाइज किया होगा कि आपकी सिर एकदम स्ट्रेट है, स्टिल बिकॉज ऑफ यू आर नॉट अवेयर दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रेट। अगर वो रिलैक्स होती तो ऑलरेडी थोड़ी झुक चुकी होती। सो दीज आर स्मॉल पॉइंट्स कि यू नीड टू बी अवेयर। शुरुआत कीजिए आपके टोज से, धीरे धीरे नीचे से ऊपर आते रहिए। काफ, hamstring, quadriceps, glutes, stomach, diaphragm, back, upper back, shoulder blades, every single muscles just start relaxing। जैसे हल्का छोड़ रहे हो, जैसे कोई तनाव ना बचा हो। When you will sleep after relaxing your entire body, which known as a योग निंद्रा, तब आपकी जो स्लीप होगी इतनी गहरी स्लीप होगी कि आप अगर शायद 5 घंटे भी सो तो आपको 8 घंटे की स्लीप का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कभी-कभी मैं वही सोचता हूँ कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ऐसा सुना है कि सिर्फ़ वो 4 घंटे 5 घंटे के लिए ही सोते हैं। True. तो 4-5 घंटे में वो कैसे ये सारी चीज़ें मतलब इतना खुद को कैसे रिलैक्स कर लेते हैं? He is a great practitioner of yoga and योग निंद्रा
जो मैंने आपको समझाया वही हेल्पफुल है, वही उसके लिए काम कर रहा है। योग निद्रा इट इज़ अ साइंस कि जो आपकी स्लीपिंग है वो सिर्फ आप स्लीपिंग नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन विच यू आर डूइंग। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आपका शरीर शिथिल है, आपका दिमाग शिथिल है, विचारों से दूर है। जब आप ड्रीमिंग करते हैं, एक्चुअली यू आर नॉट स्लीपिंग। जब आप उस स्टेट में आते हैं कि जब कोई ड्रीम भी नहीं है, निर्विचार अवस्था है, तब आप एक्चुअली रिलैक्स है, और वो टाइम ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही गहरी आपकी नींद होगी। आई थिंक उसके लिए योगा में एक सबसे अच्छा पोज़ है ना, वो जो हमारा बहुत फ़ेवरेट होता है, शवासन। शवासना। सो जाओ बिंदास ब्रो, एकदम, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो शवासना में भी सो जाते रहेंगे। बट यू नो व्हाट, शवासन का अगर आप मतलब समझे, इट इज़ नॉट ओनली टू स्लीप। वो आसन भी करना जितना दिखता है उतना ईज़ी नहीं है। शवासना व्हिच मीन्स इफ यू ब्रेक डाउन, शव व्हिच मीन्स डेथ बॉडी, शवासना व्हिच मीन्स शव जैसा आसन, शव यानी डेथ बॉडी, आसन व्हिच मीन्स पोस्चर। आपके फिजिकल बॉडी को उस स्टेट ऑफ लेवल तक ले जाना कि जैसे आप शव हो चुके हो, मर चुके हो, जिसमें आपके शरीर का कोई भी सिंगल लिम्स मूव ना हो रहा हो, जैसे कंप्लीटली आप मदर अर्थ के साथ एक हो चुके हो। शिथिलता, परम शिथिल अवस्था ही शवासन की सीक्रेट है। तो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दैट वे, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग राइट वे इन शवासना। क्या कॉन्स्टिपेशन भी योगा से सॉल्व हो सकता है? इट हेल्प्स इन अ ग्रेट वे। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत, आप अपना खाया हुआ खाना पचा नहीं पा रहे, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेनेवर यू आर वेकिंग अप विदाउट ब्रशिंग आउट योर टीथ, सलाइवा जब आपकी भरी हुई होती है, उसके बाद कंटिन्यूसली आप 1 लीटर कम से कम पानी पीते हैं, तो आप एक स्टमक में प्रेशर क्रिएट करते हैं, एंड यू आर प्रोवाइडिंग दैट एंजाइम, क्योंकि आपकी सलाइवा इट इज द एंजाइम विच इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर योर गट। सो जब आप पानी पीते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, विद इन जस्ट 2 minutes यू विल गेट अ कॉल टू गो फॉर वॉशरूम, दैट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। सेकेंड थिंग, जब भी आपको ज़्यादा कब्जियत है, इनक्योरेबल है, तो उसके लिए आप एक एरंडिया का तेल आता है विच नोन एज अ कैस्टर ऑयल, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हैव 1 स्पून, 1 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल आप लीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, वो आपको लेना है, एंड जस्ट ड्रिंक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर आफ्टरवर्ड्स। यू विल सी कि मतलब आपकी जो स्टूल है वो पानी की तरह बहेगी। यू मे फील थोड़ा लूज मोशन हो सकता है, बट एक्चुअली इट हेल्प्स यू टू क्लीन योर लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड थर्ड एंड लास्ट, अगर वो एकदम ज़्यादा है, वो क्योर ही नहीं हो रहा, इवन इफ यू आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल और समथिंग, ultimate way is enema. Just insert the water. There is a specific liquid which can be used for enema. From your anus, insert the water. Just hold it for a while. There is a specific technique, and then you will see कि जो भी खाना बचा हुआ था, जो चिपका हुआ था, सालों से जो चिपका हुआ था, वो निकल रहा है। These are the 3 techniques which you can use to improve your gut health. माइग्रेन की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, सिर दर्द करना एंड ऑल। क्या ये चीज़ का भी सॉल्यूशन योगा में है? योगा में नहीं है, पर अगर सिंपल हैक जो प्रूवन है, इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू सॉक योर फुट ऑन द एप्सम सॉल्ट वाटर। एक बकेट लेनी है, 40 डिग्री का टेम्परेचर रखना है, एंड यू जस्ट नीड टू पुट सम पाउचेस ऑफ एप्सम सॉल्ट, जस्ट सॉक इट। मैग्नीशियम सल्फेट अगर आपकी बॉडी में कम होता है तभी यूजुअली माइग्रेन होता है, एंड दैट इज द मोइन को रीजन, क्योंकि आपके दिमाग में वो जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो अच्छे से नहीं पहुंच रहा, या फिर वो ज़्यादा पंप आउट हो रहा है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दैट हेडेक। सो दैट गिव्स यू क्विक सॉल्यूशन। उससे भी अगर क्विक सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, एक ग्लास में पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, आयोडीन वाला, हिमालयन सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड जस्ट ड्रिंक, विद इन फ्यू मिनट्स यू विल फील कि हेडेक नहीं है, चला गया। क्विक सॉल्यूशन, वर्क्स लाइक अमेज़िंग। वंडर। एज़ अ बिगिनर मुझे कौन सी ऐसी 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर मैं योगा की जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो? पहला, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट फ्लशिंग आउट योर स्टमक। वॉशरूम जाने के बाद ही योग की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप भरे हुए पेट के साथ कर रहे हैं, इट विल मेक यू वर्स्ट। दूसरी चीज, जब भी आप योग की प्रैक्टिस करते हो तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्लोली। आप यिन योगा से स्टार्ट करते हैं इफ यू आर अ न्यू बिगिनर, कि जिसमें आपको सिर्फ एक पोजीशन को होल्ड करना है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के साथ, एंड देन जब आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं, देन यू कैन प्रैक्टिस वेल। तीसरी चीज, अगर कोई पोस्चर आपसे नहीं हो रहे,
सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग प्रॉप्स। प्रॉप्स यानी कि योगा इक्विपमेंट्स, जैसे योगा ब्लॉक्स आते हैं, योगा व्हील आता है, योगा चेयर आती है, योगा वॉल आती है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉप्स यू विल एबल टू परफॉर्म दिस पोज मोर एफिशिएंटली, एक सपोर्ट के साथ कर पाएंगे, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। सो एज अ बिगिनर ये 3 चीज़ें आपको और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने में और आपकी प्रैक्टिस को और ईज़ी करने के लिए हेल्पफुल होगी। अमेज़िंग! जब योगा की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में इमेजिनेशन में तो रहता है कि भई मुझे बहुत डिफ़िकल्ट पोज़ेज़ करने हैं। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वो स्टार्टिंग डेज़ में तो नहीं होंगे। तो कैसे ये जर्नी होनी चाहिए? मतलब पहले क्या करें, बाद में क्या करें, बाद में क्या करें? अगर आपका गोल सिर्फ पोजेस को अचीव करने का है, वन ऑफ द प्रूवन सॉल्यूशन इज दैट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ पैसिव स्ट्रेच। व्हेन यू स्ट्रेच पैसिवली, सिंपल भाषा में कहो तो आप एक सपोर्ट के साथ जब आप स्ट्रेच करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कई गुना इजीली बढ़ती है। क्योंकि व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग बाय योर ओन सेल्फ, यू आर डूइंग टू थिंग्स एट अ टाइम। एक तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो आपके मसल्स बाय इटसेल्फ टाइट हो रहे हैं, और दूसरा आप उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो चीज़ आप अच्छे से एक साथ नहीं कर सकते। पैसिव ट्रेनिंग में क्या होता है, यू आर जस्ट टेकिंग अ सपोर्ट आइदर विद द वॉल और आइदर विद द योगा इक्विपमेंट, एंड यू आर जस्ट लेटिंग गो, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग द स्ट्रेच। एक्सेप्टेंस ही की है इम्प्रूवमेंट का। If you will start accepting the pain, you will grow fast. If you will resist, if you will fight with that pain, you will stuck at that where you are right now. So quick, short technique, acceptance, and use passive stretch. अमेज़िंग! तो योगा स्टार्ट करने में मेरा फ़ोकस किस पे होना चाहिए? क्या ज़्यादा से ज़्यादा पोज़ेज़ करने में मेरा फ़ोकस होना चाहिए या खुद को फ्लेक्सिबल बनाने में? इस जर्नी का अगर आप पाथवे देखो, शुरुआत होगी ऑलवेज फिजिकल पोस्चर के साथ, पर वो एंड नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ही मेडिटेशन करने बैठ जाओगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने बैठ जाओगे, प्राणायाम करोगे, आप खुजलाने लगोगे अपने बालों को। शुरुआत ऑलवेज वो भी पोस्चर्स। जब आप पोस्चर को हासिल कर रहे हो, मास्टर हासिल कर लेते, यू फाइंड दैट स्टिलनेस, तब आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक बैठना सीखते हो विदाउट हैविंग एनी एडिशनल मूवमेंट। यू फील कंफर्टेबल, वो पोज आपको पेनफुल नहीं होते। आफ्टर गेटिंग दैट मास्टरी, फिर आपके लिए वो प्राणायाम करना और इजी हो जाएगा, मेडिटेशन करना और इजी हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से दैट स्टार्ट विद फिजिकल प्रैक्टिस, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग ही डायरेक्ट मेडिटेशन से करोगे, आप पक जाओगे। सही कि मतलब ये क्या है कि मतलब कंटिन्यूसली बैठना है, अब हमारे माइंड को कंप्रेस करना है, हमारे माइंड से ही फाइट करनी है, यू विल नॉट एबल टू डू इट। बट अगर फिजिकल प्रैक्टिस के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम के साथ अगर आपने मेडिटेशन किया, आपका ध्यान अपने आप स्वभाव से लग जाएगा, स्वाभाविक तौर से लग जाएगा। दैट्स व्हाई महर्षि पतंजलि हैज डिजाइन एंड स्ट्रक्चराइज योगा इन 8 लिम्स, 8 स्टेप्स में उसने डिजाइन किया है। सबसे पहला और दूसरा स्टेप है यम नियम, उसके बाद आसन विच मीन्स फिजिकल पोस्चर, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रत्याहार विच मीन्स विड्रॉवल ऑफ बोथ सेंसेस, जो भी हमारी ऊर्जा बाहर की ओर दौड़ रही है, हम देखते हैं, सुनते हैं, सभी कुछ बाहर का है। वी आर गेटिंग कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन अबाउट आउटर वर्ल्ड, वी हैव नॉट इवन लिसन अवर ओन थॉट्स, वी हैव नॉट इवन सीट इन द क्वाइट प्लेस। सो ये प्रत्याहार था, प्रैक्टिस है। व्हेन यू स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ, विथ क्लोजिंग द डोर्स ऑफ योर सेंसेस, जब आप खुद के साथ समय बिताना स्टार्ट करते हैं मौन में, तब वो प्रैक्टिस कही जाती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंद्रियों को आपके वशीज ताबीम आप करनी भी। प्रत्याहार के बाद है राजयोग विच मीन्स धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये 3 चीज़ें जो लास्ट स्टेप है, वो आपकी एफर्ट से नहीं होती। आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, वो अपने आप से होती है। धारणा मतलब कंटिन्यूसली एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट होना। धारणा कई तरीके की हो सकती है, वो आपके मंत्र चैंटिंग भी हो सकता है, विच मीन्स धारणा मतलब एक चीज़ को रिपीटेटिव वे में करना। मंत्र जाप कर रहे हैं, रिपीटेटिवली करते रहिए। अगर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि भगवान की मूर्ति का दर्शन, वो भी एक धारणा, वो ध्यान नहीं, आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, और आप शून्य विचार अवस्थाओं में प्रवेश कर। जब वो धारणा से, जब वो एक विचार से वो विचार भी विलीन होके जब शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो है ध्यान। जहाँ ना कोई विचार है, जहाँ ना कोई भाव है, जहाँ ना कोई इच्छा है, जहाँ ना कोई मोह माया लोभ, सब कुछ आपसे परे है, आप उससे परे हो चुके हैं। तब घटित होती है परम ध्यान की अवस्था, जिसमें आप महसूस करते हैं कि आप शून्य हैं, आप उस परम अवस्था के साथ एक हो रहे। और फिर ध्यान के बाद प्रतीक होता है समाधि। समाधि विच मीन्स अ यूनिटी।
a connection between your energy with the universal energy. At that moment of time, you feel कि मतलब you are the God. You feel that you are a part of God. वही ऊर्जा जो यूनिवर्सल ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को अनुदित करते हैं अपनी ऊर्जा के साथ। कभी ऐसा होता है कि इतना डीप में मेडिटेशन वो करना चले गए कि भाई वहाँ से रिटर्न आना ही डिफ़िकल्ट है फिर? होता है, कई योगी के साथ हुआ है ऐसा कि एक बार मेडिटेशन का नशा लग गया उनको, उसके बाद दे डोंट लुक बैक टू द सोसाइटी बिकॉज़ उनको पता चल गया कि इस जीवन का मतलब क्या है, क्यों इस संसार में वो आए हैं। देयर आर सो मेनी योगीज़, कुंभ के मेले में आप देखें, विलीन कर देते हैं अपने आप को बिकॉज़ दे हैव फाउंड व्हाटएवर दे वांट टू फाउंड और फिर जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। इवन रामकृष्ण परमहंस, वो अपनी खुद की इच्छा के साथ एक पर्टिकुलर चीज़ पे वो अपना मोह, अपनी इच्छा कंटिन्यू की थी, वो था खाने पे। That intentionally he has kept more Maya on his food. Why? Because जब एक बार जीने का मोह ही चला जाता है, जब किसी भी चीज़ का आप मोह ही छोड़ देते हैं, जीवन जीने की इच्छा ही चली जाती है, तब आप इस संसार में नहीं जी सकते। There is a beautiful line which says that कि आप खाने के बिना तो आप 15 दिन भी जी सकोगे, पानी के बिना 3 दिन, सांस के बिना शायद 2 मिनट, पर जीवन जीने की इच्छा, एक उम्मीद के बिना 2 पल भी नहीं। तो वो जो उम्मीद है, वही चली जाती है, जब आप उस अवस्था पे पहुँचते हैं। मेडिटेशन करने के टाइम पे बहुत बार डिफ़िकल्टी होती है इमेजिन करने में कि हमें वहाँ पर स्टेबल रहना है, व्हाइट लाइट्स आ रही है, हमारे बॉडी में हीलिंग हो रहा है, तो ये बहुत लोग शायद नहीं कर पाते रहेंगे। क्या उनके लिए टिप्स होगी कि वो अच्छे से मेडिटेशन कर सकें? मेडिटेशन का पहला स्टेप है आपकी ब्रेथ को, आपकी सांसों को साधना। मतलब शुरुआत में आपको ध्यान नहीं देना है आपके विचारों को कंट्रोल करने के लिए। अगर कंट्रोल करेंगे आपके विचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। हुँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा विचार आते रहेंगे। सो शॉर्ट, सबसे बेस्ट अपनी ब्रेथ पे अपना बर्थडे भेजिए। अपनी ब्रेथ पे जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी ब्रेथ अपने आप स्लो डाउन हो रही है। जब आपकी ब्रेथ स्लो डाउन होती है तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वो एक्टिवेशन के बाद आपके माइंड में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन रिलीज होते हैं। दीज आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स एंड दैट हेल्प्स यू टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ मेडिटेशन। और आजकल लोग हैप्पी हार्मोन्स ढूँढते हैं इंस्टाग्राम से। ट्रू, क्यों? उसका भी एक रीज़न है। मैंने जब उसका स्टडी किया डीपली, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिटैच अवर सोल सेल्फ फ्रॉम दैट, उस चीज़ को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है दैट एवरी सिंगल टाइम यू आर वॉचिंग समथिंग न्यू, आपके इमोशंस के साथ वो खेल रही है वो चीज़। हुँ, कभी आपको इमोशनल बना रही है, कभी आपको एंग्री बना रही है, कभी आपको सिंपैथी प्रोवाइड कर रही है, कभी आपको हैप्पी कर रही है, कभी आपको वाओ मोमेंट दिख रहा है। सो व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली स्विचिंग फ्रॉम वन इमोशन टू अनदर इमोशन क्विकली, आपके हार्मोन्स को वो हैक कर रहा है, आपके हार्मोन्स के साथ वो खेल रहा है एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एडिक्टेड फॉर दैट। तो कहीं न कहीं ज़्यादा इंस्टाग्राम या ज़्यादा सोशल मीडिया मेडिटेशन की जर्नी को या योगा की जर्नी को भी हार्म कर सकता है। ऑफ कोर्स। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में बहुत लोग marijuana या गांजा फूँकने के साथ भी एसोसिएट करने लगे हैं। तो क्या ये सच में स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है उसकी जर्नी का या सिर्फ़ एक बहाना है ये सब चीज़ कंज़्यूम करने का? लोगों का सिंपल ह्यूमन नेचर है, इफ दे कैन फाइंड एनी इजियर वे टू अटेन दे वांट, ऑफ कोर्स दे विल फाइंड द इजियर वे। सो यूजुअली जो भी ये नशे की चीज़ें हैं, सो आप जो धारणा का जो लेवल है, जैसे हमने हमने बात की, दैट धारणा में आप कंटिन्यूअसली ट्रेन करते हैं अपने आप को टू कंसंट्रेट एट वन सर्टेन पॉइंट, उसके बाद आप ध्यान में जा सकते हैं। सो ध्यान जो होता है घटित होता है धारणा से, तो धारणा की जो प्रोसेस है एकदम आप जंप लगाते हैं ध्यान में विद हेल्प ऑफ दिस ड्रग्स, जो भी गांजा है, वीड है, marijuana है। सो दैट्स हाउ इट इज गिविंग यू जंप, बट यू विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट, but you will be having that side effect of that drug. So that's why I would not recommend, but एक human tendency है that people will find always shortcuts. That's why it has been used in spiritual practices.
आपकी जर्नी में मुझे पता चला कि आप अपने लाइफ के अपने बहुत सारे दिन ऋषिकेश में बिताए हैं। वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया है आपने? वहाँ का माहौल कैसा होता है? वहाँ सिर्फ पैर रखने से ही ऐसा लगता है कि आप एक डिवाइन एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। गंगा का घाट, बहती हुई नदी, बहती हुई पवन, जैसे लगता है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी से आर पार हो रहे हैं। सो फॉर मी, इफ आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब ऋषिकेश इन वन सिंपल वर्ड्स, इट्स लाइक कनेक्टिंग विद डिवाइन। कौन से प्लेसेस ज़्यादा विज़िट करते हो और कहाँ पर ज़्यादा पीस मिलता है आपको? One of my favorite place, I don't want to make it too much commercialize, but it is Fulchatti, where I usually go. It is out of the local area, जहाँ पे सिर्फ एक काइंड ऑफ नदी है और एक पाथवे है, जहाँ हुँ। पे सिर्फ आप अपने आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। देयर इज़ नो क्राउड, दैट्स व्हाई आई लाइक रियली वेल, जहाँ पे मैं सिर्फ बैठ के अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर सकता हूँ। आपने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए, सभी में आपने लॉन्गेस्ट का मार्क हासिल किया है। राइट। लॉन्गेस्ट मेडिटेशन का मार्क क्या है आपका? फॉर मी व्हेन आई मेडिटेटेड, इट वाज नॉट कि मैं अवेयर हूँ मेडिटेशन कितने टाइम तक मैंने किया, बट मैंने एक बार जब किया था तो आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट, शिवरात्रि की ही नाइट थी, जब मैंने स्टार्ट किया समवेयर अराउंड 9 बजे, तो कैसे 4 बज गए थे पता नहीं चला था। सो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस वाज माई लॉन्गेस्ट एक्सपीरियंस विच आई हैव रियलाइज एंड आई हैव डन। और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? बिकॉज दैट कैन नॉट बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिकॉज आप ये प्रैक्टिस को प्रिटेंड नहीं कर सकते, वो अपने आप से होती है। अगर आप सिर्फ बैठने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपने विचारों से घिरे हुए नहीं हैं। स्टिल देयर कुड बी सम थॉट्स। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है निर्विचार अवस्था में बैठना। हुँ, चाहे आप लेटे हुए भी हैं, पर अगर आपकी अवस्था निर्विचार अवस्था है, तब आप मेडिटेशन कर रहे हैं। हुँ। ऋषिकेश में हमने सुना है कि बहुत लोगों को शंकर भगवान के दर्शन होते हैं। क्या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कभी ऐसा? मेरे लिए ध्यान की अवस्था मतलब निर्विचार अवस्था। धारणा में कई लोग शिव जी को, उसकी प्रतिमा को वहाँ पे ध्यान केंद्रित करके और ध्यान में जाते हैं। बट फॉर मी, मेरे लिए शिव मतलब ऊर्जा। मेरे लिए शिव मतलब एक अनंत स्वरूप, कि जो उसकी ऊर्जा का फैलाव अपने नाद से, अपने ओमकार के नाद के साथ वो कर रहे हैं। सो फॉर मी, शिव का जो एक अस्तित्व है, जो कि ओमकार है, सो मैं ओमकार की साधना करता हूँ। व्हेन आई चैंट ओम फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, I can meditate really easily. So for those who are like beginner meditators, you would start chanting Om, क्योंकि ओम आपके फिजिकल बॉडी में ही जो मेन 3 चक्रा है, आपके मणिपुर, आपके अनाहत और आपके मस्तिष्क, जो आपको रिप्रेजेंट्स करते हैं, आपके नाभि, मणिपुर रिप्रेजेंट्स करता है आपके फिजिकल बॉडी की एनर्जी को, ऊर्जा को। आपका हृदय, अनाहत चक्र जो रिप्रेजेंट्स करता है आपके भाव को, आपके हृदय के इमोशंस को, और माइंड जो रिप्रेजेंट्स करता है आपके इंटेलेक्चुअल पावर को। तो ओमकार के नाद के साथ आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं इन तीनों चक्रास पे। उ म, इट इज नॉट ओ म, इट इज ओम। तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी ऊर्जा का कंपन आपके नाभि, आपके हृदय और मस्तिष्क में हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई डू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आई एम वेरी श्योर हमने हमारे व्यूअर्स को भी बहुत वैल्यू मिली रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आज की इस बातचीत में, पॉडकास्ट में, ऐसा लगा ही नहीं दैट वी आर शूटिंग पॉडकास्ट। इट्स लाइक ब्रदर इज टॉकिंग विद योर अनदर ब्रदर, सो इट्स लाइक communication was so really natural, and it was a kind of flow in which we were discussing about my personal experience, how it can help to other to improve their and to start their yoga journey. थैंक So it was a थैंक great experience.